योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। अपने आप को पवित्र रखो, कल तुम्हारे बीच, तुम्हारे आंखों के सामने तुम चमत्कार देखोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम दाऊद के और सामसन के चित्र को सामने लाकर हम मनन करते हैं। दाऊद राजा था। हम देखते हैं कि दाऊद उरिया की पत्नी से पाप किया और पत्नी को छीनने वह जब उरिया को युद्ध में भेजकर मरवा डाला, तब प्रभु को यह बात अच्छा नहीं लगा। प्रभु को यह ठीक नहीं लगा। वो उसके दूसरे की पत्नी को छीनने के लिए उसके पति को, उरिया को युद्ध में भेजता है और युद्ध में सबसे आगे खड़ा करवाकर उसे मरवा डालता है। यह बात जब प्रभु को ठीक नहीं लगा, हम देखते हैं प्रभु किस प्रकार दाऊद से उसके द्वारा की गई इस बड़े पाप को किस प्रकार प्रभु ज्ञात करवाते हैं दाऊद को। सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 में पद संख्या 1 से लेकर देखने को मिलेगा हमें। वहां हम देखते हैं कि नातान दाऊद के पास आकर एक घटना बताने लगते हैं। वो इस प्रकार, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे। एक कहानी के रूप में या घटना के रूप में यह नातान दाऊद के समक्ष कहने लगता है। एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा गरीब। धनी के पास अपना बहुत बैल, बकरी, गाय वो सब थे, जानवरें काफी, उसके आवश्यक के अनुसार, आवश्यक से ज्यादा भी उसके पास था। मगर एक गरीब के पास छोटा सा एक भेड़ था और उसी के चलते वो आगे बढ़ रहा था। अब जब इस धनी के पास कोई अतिथि गण आए तो ये धनी ने अपने जानवरों को मारकर खिलाने के बदले में इस गरीब का, जो अपनी गरीबी से अपना एक छोटा सा भेड़ को वो बड़ा करते हुए जी रहा था, उसी भेड़ को वो मंगाया और मारकर अतिथि को खिलाया। यह कहानी नातान जब बता ही रहा था, दाऊद अभी बड़े कोप में आया, बड़े गुस्से में आया। वो नातान को अपनी कहानी आगे बढ़ने देने से पहले ही दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और नातान से कहा कि जीवन ईश्वर की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वह प्राण दंड के योग्य होगा। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुकाएगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। यह जानकर कि दाऊद बड़े क्रोध में है, वह अब इस बीच में दाऊद के पास अपने किए हुए कुकर्मों का ज्ञात कराना चाहा। नातान ने दाऊद से कहा, आप ही है वह धनी व्यक्ति। यह सुनकर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद को अब रहा नहीं गया। वो बड़े दुखी हुआ, वो आंसू बहाने लगा, वो पश्चाताप किया। उसे अपने कुकर्मों का बिल्कुल भली भांति ज्ञात हुआ। वो पूरा समझ गया कि यह जानकारी ईश्वर के समक्ष पहुंच चुका है। ईश्वर जान लिए है, ईश्वर जान रहे कि मैंने क्या किया है। वो अपने किए हुए कुकर्मों पर पश्चाताप करते हुए हम देखते हैं भजन संहिता 51 में पद संख्या 6 में वो ऐसा लिखा है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मैंने पाप किया है। और आगे पद संख्या 13 में हम देखते हैं दाऊद आग्रह करता है। दाऊद कहता है कि प्रभु जो दंड चाहे वो मुझे दे दीजिए, मैं तेरे दंड का हकदार हूँ, मैं तेरे दंड के लायक हूँ। मैंने बुरा किया है, मैंने पाप किया है। और मगर वो आग्रह करता है इस बीच में, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर।
जो चाहे वो मेरे साथ कर लीजिए, मगर एक बात याद रखना प्रभु कि मुझे अपने सानिध्य से दूर मत रख, मुझे अपने पवित्र आत्मा से वंचित मत रख। यदि मैं तेरे सानिध्य से दूर हो जाऊं, तेरी आत्मा से वंचित हो जाऊं, तो मैं कहीं का नहीं रहा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस 40 काल में हम भी प्रभु से आग्रह करें इस प्रकार। हम चाहे जो भी छोटे मोटे कोई भी प्रकार के पाप की अवस्था में होंगे, कोई भी प्रकार से हम प्रभु से दूर भटक रहे होंगे, वापस आइए और प्रभु से दाऊद की प्रार्थना के वचनों के साथ, शब्दों के साथ, दाऊद के मनोभाव के साथ हम भी कहे कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैं तेरे सामने आने लायक नहीं हूं। प्रभु इतना कर कि मुझे तेरे सानिध्य से दूर मत कर, मुझसे अपनी आत्मा को मत छीन, मुझसे अपनी पवित्र आत्मा से मुझे कभी वंचित मत कर। कितनी दयनीय अवस्था होगा वह जब हम प्रभु के सानिध्य से दूर है, हमें अब पवित्र आत्मा नहीं रही। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी कोशिश यही है, हमारा यह तीर्थ यात्रा वहां तक है, उस लक्ष्य की ओर है कि हम प्रभु के सानिध्य में पहुंचे, उनकी आत्मा को ग्रहण करें, उनकी आत्मा को स्वीकार करें। हम आगे हम देखते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 21 में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार फिनहास की पत्नी जब वह मर रही है, मरते वक्त वह जो प्रेग्नेंट थी, वह अपने बच्चे को पहले से किस नाम पर बच्चा जाना चाहिए वो बता देती है। वो यह है कि अपने बेटे का यह नाम रखा इक्काबोद। इक्काबोद यानी ईश्वर की महिमा इस्राएल से उठ गई है, ईश्वर की महिमा इस्राएल से उठ गई है। वहां पर हम आगे पद संख्या 22 में देखते हैं, उसने कहा इस्राएल से ईश्वर की महिमा उठ गई है, क्योंकि ईश्वर की मंजूषा का उपहरण हो गया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम गौर करें, यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएल और फिलिस्तियों के बीच में युद्ध होता है और किस प्रकार इस्राएल पराजित हो जाते हैं और फिलिस्तियां जीत जाते हैं। वे केवल उनकी ओर से जीतना केवल नहीं, वे ईश्वर की मंजूषा को वहां से अपने ओर ले जाते हैं, छीन लेते हैं और उपहरण करते हैं, अपने मनमानी जगह पर जाके रखते हैं। और हम देखते हैं ईश्वर कितना क्रोधित होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर की मंजूषा, हमारी कलीसिया जहां पर ईश्वर विद्यमान है, हम किस प्रकार कलीसिया का या देवालय का या ईश्वर की मंजूषा का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति का कि कैसे हम ग्रहण करते हैं, कैसे हम स्वीकार करते हैं, इस पर मनन करें जरा। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पहले दाऊद के उस घटने पर थोड़ा और एक कदम पीछे आए। हम देखें वहां पर दाऊद जब दूसरों की पत्नी को छीनने लालच किया और उसे छीनने के लिए उसने क्या नहीं किया। क्या आज भी इस प्रकार नहीं हो रहा है? युवा युवतियों के बीच में, विवाहित पति और पत्नी के बीच में कई प्रकार से कई जगह परिवार टूटा है। कारण यही है कि वे अपने आप को संयम नहीं कर पा रहे हैं और अन्य पत्नी को, अन्य पति को अपने वश में लाने के लिए क्या क्या पाप नहीं कर बैठ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर पवित्रता इस विषय पर भी हम मनन कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। हम भी दाऊद की तरह पश्चाताप करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैं आपके सानिध्य से दूर भटक गया हूं। और हम प्रभु के सामने वापस आए दाऊद की प्रार्थना के साथ, दाऊद के मनोभाव के साथ। और फिर वापस हम फिर आते हैं यह सामुएल का
ग्रंथ में जो नाम दिया गया था इक्काबोद उनके बेटे का, मतलब ईश्वर की महिमा अब उनमें नहीं रही, उठ गई है। यहाँ पर भी हम कहे कि प्रभु कहता है कि देवालय तो देवालय, वहां उपस्थित ईश्वर की मंजूषा, और उसी प्रकार तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यह इसमें प्रभु विद्यमान है। हम कदापि, हम कोई भी कारणवश इस मंदिर का हम अपहरण न करें। हम आदर और सम्मान के साथ देवालय में प्रवेश करें और वहां विद्यमान, उस मंजूषा में विद्यमान जीवित प्रभु का वैसा ही आदर सम्मान करें मानो ईसा वहां पर उपस्थित है। और उसके चलते ही हमारे शरीर में, हमारे भाई बहनों के शरीर में, हमारे एक दूसरे के शरीर में विद्यमान प्रभु ईश्वर के सानिध्य को परखे, पहचाने और आदर सम्मान के साथ हम व्यवहार करें। कहीं ऐसा न हो, न्यायकर्ता का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 20 में देखते हैं, दलीला के साथ जब वो पाप करता है, सामसन को किस प्रकार ईश्वर ने पहले से नियुक्त किया था, उसके जन्म के पहले से ही उसे नियुक्त किया था, उसे अलग रखा था, उसे कुछ अलग शक्ति से उसे अनुग्रहित किया था। और वो दलीला के साथ जब पाप करने लगा, दलीला उसे कई प्रकार से फुसलाते हुए वह रहस्य जानने की कोशिश करती है कि जिसके चलते यह सामसन बड़े बड़े महान कार्य, असाधारण कार्य करता आ रहा था। आज वहां पर हम देखते हैं कि जब सामसन दलीला के वश में आकर, दलीला उसको फुसलाते हुए जब अपने गोद में सुला लेती है और बड़े तरीके से जब वो उसे पूछती है, तो आखिर सामसन बता देता है कि उसकी शक्ति कहाँ सीमित है, कहाँ पर है। और ये देखकर, ये जानकर तुरंत वो उसे गहरे नींद में डाल देती है। और हम देखते हैं कि दलीला जाकर वह रहस्य फिलिस्तियों को बता देती है और किस प्रकार फिलिस्तिया आकर अब सामसन के सामने खड़े हैं, सामसन पर आक्रमण करने। और हम देखते हैं बेचारा सामसन, जो ये नहीं जान रहा था कि अब उसमें वो शक्ति नहीं रही, यानी उसकी शक्ति कहाँ थी, उसके बाल में, उसका बाल बढ़ता जाता था और बाल में था उसका पूरी शक्ति। और जब नींद में उसके बाल को काटा गया, तब उसमें वो शक्ति नहीं रही। और वो जब उसकी आंखें खुली, वो सामने फिलिस्तियों को देखता है, तब वो पहले की तरह ये जानकर कि उसमें और भी शक्ति है, वो जब लड़ने को तैयार हो जाता है, तब हम देखते हैं नींद से जागकर उसने सोचा कि मैं पहले की तरह ही झटक कर बच जाऊंगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि प्रभु ने उसे त्याग दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितनी दयनीय अवस्था है ये। उसे ये मालूम नहीं था कि प्रभु ने उसे त्याग दिया है, अब उसमें पहले का सा शक्ति नहीं रही और वो लड़ने लगता है, और लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही है पाप करने की अवस्था। ये 40 काल में प्रभु हमारे पास लौट आना चाहते हैं। वे हमसे वो शक्ति छीनना नहीं चाहते हैं, बल्कि इस 40 काल की तैयारी में प्रभु हमें याद दिलाना चाहते हैं कि कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम भी इक्काबोद बन जाए, ईश्वर की महिमा तुमसे उठा ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर तुम्हें त्याग दे, तुम उस अवस्था में आए कि एकदम कुछ नहीं कर पाने की अवस्था। हम जकरिया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 के द्वारा प्रभु हमें याद दिलाते हैं, प्रभु हमें याद दिलाते हैं, विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है कि मेरे पास लौट आओ, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। चाहे हम जो भी अवस्था में है, यदि हम प्रभु के पास लौट आए तो प्रभु तैयार
तैयार है कि वे हमारे पास लौट आए। यदि कोई भी कारणवश, कोई भी तरीके से हमें लगता है कि आज मैं इक्काबोध हूं, मुझसे ईश्वर की महिमा हट गई है, या मुझे लगता है कि मैं दाऊद की तरह ईश्वर के सानिध्य से दूर हूं, ईश्वर की आत्मा अब मुझ में नहीं रही, या मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है, सामसन की तरह ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है, तो आइए ना जकरिया के ग्रंथ के वचन को लेकर, कि जो विश्वमंडल के प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे पास लौट आओ, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। ये 40 का काल हमारे लिए एक निमंत्रण है, एक और अवसर है कि हम प्रभु के पास लौट आए और प्रभु हमारे पास आ जाए और पुनः निर्माण करे हमें पुनः वो जागृति डाले, वो नया रूप डाले जो प्रभु जब हमें हमारी सृष्टि के वक्त हमें डाली थी। हम प्रभु का सा पुनः बन जाए और प्रभु का सा पूरी तरीके से होते हुए हम प्रभु की मंजूषा, प्रभु की शक्ति का स्रोत बने, उपस्थिति का स्रोत बने, हम प्रभु के संदेशवाहक बने और इस प्रकार हम ये स्थापित करें कि यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर जो है, इसमें पवित्र आत्मा विद्यमान है।